नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे प्रेम विवाह योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कौन सा भाव प्रेम विवाह से संबंधित है, प्रेम विवाह के लिए कुंडली में कौन कौन से भाव देखना है, किस ग्रह को देखना है और किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनेंगी तो जातक या जातिका का प्रेम विवाह संभव हो सकता है। तो आप भाव, ग्रह और योग को विस्तार से समझिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है, ये वाला भाव है, यह प्रणय संबंधों के बारे में बताता है, यानी प्रेम का भाव ये माना जाता है। जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है ये प्रणय का भाव है, प्रेम का भाव है। और जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है, सप्तम भाव है, ये विवाह से संबंधित भाव है। दाम्पत्य जीवन के लिए, पति पत्नी के लिए इस भाव को देखा जाता है। दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये भाव है। जबकि जन्म कुंडली का जो ये 5वां भाव है ये प्रेम का भाव है, प्रणय का भाव है। अब एक चीज और देखना है आपको, ग्रह जो सप्तम भाव के कारक ग्रह हैं वो है शुक्र, और शुक्र भी दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह हैं। विवाह के बाद का लाइफ शुक्र के प्रतिनिधित्व में आता है, उसका प्रतिनिधित्व शुक्र करते हैं और वही शुक्र इस भाव के कारक ग्रह हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब भी पंचमेश, जो पंचम भाव के मालिक ग्रह होंगे, यानी इस भाव में जो राशि होगी उस राशि के राशिपति, और सप्तमेश, इस भाव में जो राशि हो उस राशि के राशिपति, और शुक्र, जन्म कुंडली में शुक्र की राशि किसी भी भाव में पड़े, शुक्र इस भाव के कारक ग्रह हैं, इसलिए शुक्र का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पंचमेश, सप्तमेश एवं शुक्र का शुभ संयोग होता है तो पति पत्नी दोनों में घनिष्ठ स्नेह संबंध होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह भी संभव है। आइए समझते हैं। एक उदाहरण के लिए हम किसी भी लग्न का उदाहरण ले लेते हैं। आज चलिए हम वृषभ लग्न की कुंडली ले लेते हैं। नंबर 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 वृषभ लग्न की कुंडली है। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, जो मैं सूत्र और योग और ग्रह स्थितियां बताने जा रहा हूं, यथावत आप अपने जन्म कुंडली पर उसको लागू कीजिए, आपको यह योग समझ में आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, प्रेम विवाह के लिए सबसे पहले तो पंचम भाव को देखना है कि इस भाव में कौन सी राशि है, इस राशि के राशिपति कौन है। इसके बाद सप्तम भाव को देखना है, क्योंकि ये विवाह का भाव है, दाम्पत्य का भाव है और ये प्रेम का भाव है। और इसके साथ साथ एक ग्रह को देखना है, वो ग्रह है शुक्र। यदि इन तीनों की शुभ अवस्था हो जाए, अब देखिए यहाँ कौन होगा, सबसे पहले तो आप बुध को देखिए, क्योंकि वो पंचमेश हो रहे हैं। मंगल ग्रह को देखिए, क्योंकि ये यहाँ सप्तमेश हो रहे हैं। और शुक्र, ये 3 ग्रह यदि शुभ प्रभाव में हो तो भी प्रेम विवाह के योग बनता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह, इकलौता अकेला शुक्र ग्रह यदि सप्तमेश से संबंधित हो और जाकर पंचम भाव में बैठ जाए, यानी शुक्र ग्रह इस पंचम भाव में बैठा हो लेकिन इसका किसी भी प्रकार से संबंध सप्तम भाव के मालिक से बन जाए, या तो मंगल की इस पर पूर्ण दृष्टि हो, इसकी दृष्टि मंगल पर पूर्ण हो, यानी इस भाव से किसी भी प्रकार का संबंध बन जाए इस शुक्र का, और यह शुक्र कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, तो भी प्रेम विवाह के योग बना हुआ समझा जाता है। जातक प्रेम विवाह अवश्य करता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। प्रिय दर्शकों, पंचमेश जो भी ग्रह हैं, आप अपनी कुंडली में देखिए, यहाँ कौन है, यहाँ बुध हैं। पंचमेश एवं सप्तमेश की युति हो, पंचमेश और सप्तमेश यानी बुध ग्रह और मंगल ग्रह एक साथ बैठे हो जन्म कुंडली में, या एक दूसरे के राशि में बैठे हों। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ का बुध यहाँ बैठा हो और यहाँ का मंगल यहाँ बैठा हो,
तो भी संभव है। और यहाँ आप इसको दो तरह से समझिए। सबसे पहले तो राशि के अनुसार भी आप समझ लेंगे और भाव के अनुसार भी आप समझ सकते हैं। यानी पंचम भाव का जो मालिक है वो सप्तम भाव में बैठा हो और सप्तम भाव का जो मालिक है वो पंचम भाव में बैठा हो तो भी प्रेम विवाह संभव है। या राशियों को भी समझिए तो यहाँ राशि परिवर्तन और भाव परिवर्तन दोनों हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आप राशि को और समझने के लिए समझिए कि इस भाव का जो मालिक ग्रह है कौन है? बुध। बुध जाकर मंगल की राशि पर बैठा है। कहाँ पर बैठा है? तो यहाँ पर बैठा है। अब यहाँ आपको केवल राशि समझ में आएगा, यहाँ भाव भी हो जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ ये दोनों अवस्था आप अलग अलग समझें तो आप दो तरह से सूत्र को समझ लेंगे। देखिए यहाँ का बुध कहाँ बैठा है? मंगल की राशि पर बैठा है। और ये मंगल, क्योंकि मंगल ग्रह होगा तो यहाँ का भी प्रतिनिधित्व करेगा और यहाँ का भी करेगा ही करेगा। लेकिन ये जो मंगल है ये मंगल बुध की राशि पर बैठा हो तो देखिए सप्तमेश मंगल बुध की राशि पर हैं और पंचमेश बुध मंगल की राशि पर हैं। तो ये राशि परिवर्तन योग बनेगा तो भी प्रेम विवाह संभव है। और अगर ये दोनों ग्रह एक दूसरे के भाव में हों, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ बुध बैठा है पंचमेश होकर सप्तम स्थान में और यहाँ मंगल जो है ये सप्तमेश होकर पंचम स्थान में बैठा है तो भी प्रेम विवाह संभव है। आप इसको दोनों तरह से समझिए। यदि भाव में स्थान परिवर्तन हो जाए तो भी और राशियों में स्थान परिवर्तन हो जाए तो भी प्रेम विवाह अवश्य संभव है। प्रिय दर्शकों, एक और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, मंगल एवं शुक्र का जन्म कुंडली में मंगल एवं शुक्र का परस्पर दृष्टि संबंध हो और ये दृष्टि होना चाहिए पूर्ण। अब शुक्र के पास केवल 7 दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। शुक्र के पास कौन सी दृष्टि है? शुक्र ग्रह अपने स्थान से केवल 7वें स्थान को देखते हैं, जबकि मंगल ग्रह के पास 3 दृष्टि है, 4 है, 7 है और 8 है। तो यहाँ चौथा और 8वां तो विशेष कार्य नहीं करेंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि तो यहाँ शुक्र पर पड़ जाएगी, चौथी और 8वीं, लेकिन शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो मंगल एवं शुक्र में परस्पर दृष्टि संबंध हो, यानी आमने सामने ही बैठे हों। जैसे देखिए यहाँ शुक्र है, यहाँ मंगल बैठ जाए तो शुक्र मंगल पर परस्पर पूर्ण दृष्टि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शुक्र बैठा हो और यहाँ पर मंगल बैठ गया तो मंगल और शुक्र एक दूसरे को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो इस अवस्था में भी प्रेम विवाह संभव है। जब शुक्र पर मंगल पूर्ण दृष्टि से देखे और शुक्र भी मंगल को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखे तो भी प्रेम विवाह संभव है। और पंचमेश सप्तम भाव में जाकर बैठ जाएं और सप्तमेश पंचम भाव में बैठ जाएं तो भी प्रेम विवाह संभव है। पंचमेश सप्तमेश की राशि पर बैठ जाएं और सप्तमेश पंचमेश की राशि पर बैठ जाएं तो भी प्रेम विवाह संभव है। शुक्र पंचम भाव में बैठा हो लेकिन सप्तमेश से किसी भी प्रकार का संबंध बने तो भी प्रेम विवाह संभव है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप प्रेम विवाह के योग को समझे होंगे। इनमें से कोई भी एक सूत्र यदि आपके जन्म कुंडली पर घटित हो जाता है तो आप भी प्रेम विवाह अवश्य कर सकते हैं। आपके भी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनेंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देख लीजिए। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।